नमस्कार। मैं आचार्य अजित, आपका ज्योतिष मित्र, अपने नक्षत्र सूत्रम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको कुंडली में बनने वाले कुछ अवैध संबंधों के बारे में बताऊंगा, जिसको देख के आप कुंडली को प्रेडिक्शन करने में आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये जानिए कि स्त्री राशियां कौन सी हैं और पुरुष राशियां कौन सी हैं। तो आप लिखिए कि पुरुष राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी भी ओड राशियां हैं वो पुरुष राशियां हैं, और 2, 4, 6, 10, 12 ये फीमेल राशियां हैं। तो जो सम राशियां हैं वो फीमेल राशियां हैं। इनमें शनि का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मेल की कुंडली में अगर गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा अगर ये साथ में है या 1-2 प्लानेट जो भी रहेंगे तो ये अवैध संबंध देंगे। बशर्ते पुरुष की बता रहे हैं, इनमें से शनि जो है फीमेल राशि में होना बहुत जरूरी है। पुरुष की कुंडली में गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा हो या इनमें से 2-3 ग्रह हों, और शनि जो है फीमेल राशि में बैठा हो तो अवैध संबंध होगा जरूर। ठीक है। और अगर केतु इन बीच में आ गया, इनके बीच में केतु अगर संपर्क बना रहा है तो अपनी से काटेगा, दूसरी से जोड़ेगा। अब समझिए आप, मतलब आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो आपका अवैध संबंध होगा। उसके बाद केतु अगर उसमें आ रहा है तो आपको अपनी पत्नी से दूरी कराएगा और इनसे जोड़ेगा। केतु जोड़ता भी है, काटता भी है। ये हो गया मेल की कुंडली में एक ना, ये तय है। ठीक है। फीमेल की कुंडली में आप देखिए शुक्र, बुध, चंद्रमा और मंगल। शुक्र, बुध, चंद्रमा और मंगल अगर इनका संबंध बन रहा है कुंडली में, और शनि मेल राशि में है तो अवैध संबंध होगा। ठीक है। तो अवैध संबंध जरूर होगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, अगर केतु आ गया बीच में, इनके बीच में भी, तो अपने पति से काटेगा, दूसरे से आपका संबंध बनाएगा। नंबर 1 बात। 2 हो गई आपके मेल राशियां, मैंने आपको बताया ही है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपका मेल राशियां हैं। फीमेल राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। और अगर इनमें राहु जुड़ गया, दोनों जो बताया मैंने मेल या फीमेल में, अगर इसमें राहु का संबंध भी आ गया तो आप समझिए, मान लो केतु नहीं है, राहु अगर आ गया तब फिर आप समझिए कि ये बदनामी भी कराएगा। रोड छाप रोमियो की तरह काम होगा, बदनामी हो जाएगी, बहुत बेइज्जती होगी। नंबर 1 हो गया। अभी बुध प्लस चंद्र, अब आप समझिए कि बुध और चंद्र का योग अगर कुंडली में बन रहा है तो ये जो है बुध और चंद्र कलंक योग के नाम से जाना जाता है। बुध और चंद्र कलंक योग के नाम से जाना जाता है। अगर केतु जुड़ गया, अगर बुध और चंद्र के साथ केतु भी जुड़ रहा है तो ऐसा अवैध संबंध किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये है, केतु यहाँ तक सिक्रेसी कर देता है कि आपको घर में या किसी ससुराल में कहीं भी आपकी इस चीज का भनक नहीं लगेगी कि आपका अवैध संबंध है। अगर केतु बुध और चंद्र के साथ आ गया, कलंक योग तो बनता है लेकिन योग बना देगा। दूसरा, शुक्र चंद्र भी अवैध संबंध देते हैं। ठीक है, शुक्र चंद्र भी अवैध संबंध देते हैं। ठीक है। और पार्टनर जो इनका होगा, इनके ऊपर खूब खर्चा करता है, बेहद खर्च करेगा शुक्र चंद्र। ठीक है, अवैध संबंध होगा और इनका पार्टनर इनके ऊपर खूब खर्च करेगा, बेहद खर्च करता है। ठीक है। शुक्र, राहु और मंगल
शुक्र हो, राहु हो, मंगल हो, अगर इनका संबंध त्रिकोण से 159, 4812, 3711 किसी भी तरीके से बन रहा हो तो अफेयर मल्टीपल होगा, एक नहीं 2-4 हो सकते हैं। राहु कई देता है, जिस चीज़ की तरफ आप भागेंगे वो आपको उससे अधिक देगा, एक्सपेंशन देता है, तो मल्टीपल अफेयर होगा आपका, ये तो समझ लीजिए। और गुरु शुक्र और चंद्र हैं तो अवैध संबंध तो जरूर देगा, ये पक्का है। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि गुरु और चंद्र अगर होते हैं तो अवैध संबंध होता है, ठीक है। और दुनिया ये कहती है, या बहुत से ज्योतिष मित्रों का कहना है कि किसी भी संबंध को अगर गुरु देख लेता है तो वो टूट जाता है, या उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, होता नहीं है। लेकिन अब इसमें देखिए, गुरु और चंद्र अगर हैं, कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, जो बहुत अच्छा होता है धन के लिए भी और सबके लिए। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा जरूर, अवैध संबंध होना ही होना है। ये आपको कुछ सूत्र मैंने आपको बताए जिससे आपका अवैध संबंध होगा, ठीक है। केतु की भूमिका बहुत बड़ी है, अपने से काटेगा, दूसरे से जोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि केतु का काम है किसी भी चीज को जोड़ता भी है और काटता भी है। तो आप अगर इससे बचना चाह रहे हैं तो केतु है अध्यात्म है, पूजा पाठ है, मेडिटेशन है ना, तो इन सब से जुड़ेंगे तो आपका इधर से माइंड हट जाएगा। ये कुछ उपाय आपके बता रहे हैं। केतु का एक उपाय है, अगर दिन में 1 घंटा आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाए केतु के नाम से, तो ये बहुत बड़ा उपाय है कि भाई मैं आपके नाम से केतु महाराज 1 घंटा चुप रहता हूँ, क्योंकि उनके सर नहीं है, वो बोल नहीं सकते, ठीक है। केतु बच्चों का भी कारक है, छोटे बच्चों का। आप छोटे बच्चों के साथ संबंध बनाएंगे तो ठीक है। केतु कुत्ता भी अगर आप पाल लें या कुत्ते की सेवा करें तब भी आपका जो है केतु ठीक रहेगा। औरतों का मंगल सूत्र भी केतु होता है। अब आप सोचिए, आप केतु के साथ धोखा करेंगे तो केतु दिक्कत देगा ही। इन सब चीज का है, केतु इंट्यूशन भी बहुत देता है, आपको क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो पहले पता चल जाएगा। तो केतु के लिए आपको कुछ सूत्र बताए हम। केतु अगर आप कर ले गए, मतलब साध ले गए कि केतु को मैं ठीक कर लिया, तो आपका ये अवैध संबंध भी खत्म हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप केतु से साधे हैं तो आपकी पत्नी से आपको जोड़े रहेगा और किसी और से संबंध नहीं होने देगा। ये योग केतु बताता है। केतु का एक उपाय आपको बताया, चुप रहिए, कुत्तों की सेवा करिए आप। केतु के लिए अगर आप जड़ से कोई जुड़ के काम करना चाहें तो जड़ से जुड़ के काम करिए आप, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। कोई चीज़ जड़ से खोजने के लिए केतु को साधना है आपको तो ऑकल्ट में चले जाइए आप, ज्योतिषाचार बन जाइए आप, क्योंकि ज्योतिष भी खोजबीन करते रहते हैं, जड़ से खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप ज्योतिष बन जाइए, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन जाइए, नाई बन जाइए, कपड़ा काटने वाला बन जाइए। ये सब चीज़ केतु को बहुत पसंद है, जो चीज़ काटता हो वो केतु बहुत पसंद है। तो आप लोग आज अवैध संबंध के बारे में जाने, केतु कुछ रेमेडी आपको मैंने बताया, आप इसको कुंडलियों में देखिए और समझिए कि किसकी कुंडली में क्या योग बन रहा है। अगर अपने बच्चों के बन रहा है तो उसको पहले से व्यवस्था देने की कोशिश किया जाए, जिससे उनकी ज़िंदगी आगे ठीक रहे। नमस्कार।